बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बिलाल डार। नाज़रीन, बलूचिस्तान में सेनेट इलेक्शंस के हवाले से एक बहुत बड़ा सवाल है जो जो अभी तक जिसका जवाब कहीं से नहीं मिल सका। वो जवाब हम देने की कोशिश करेंगे कि सेनेट इलेक्शंस में आज़ाद हैसियत में खड़े होने वाले उम्मीदवार अब्दुल कादिर साहब किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। क्या वो इलेक्शंस के बाद बाप पार्टी में जाएंगे या वो पीटीआई में जाएंगे या क्या फैसला करेंगे। ये एक वो सवाल है जिसका अभी तक कहीं भी जवाब नहीं मिला, तो हम इसका जवाब आपको बताएंगे कि वो किस पार्टी पे जाएंगे। इससे पहले कि मैं इसका जवाब आपको बताऊं, जो नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स का इजहार ज़रूर कीजिएगा, ज़राई का इजहार ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो जी नाज़रीन, अब्दुल कादिर साहब जो कि पहले पीटीआई की जानिब से उम्मीदवार बने और फिर उन्हें बड़ी शदीद तनकीद के बाद पीटीआई का टिकट वापस ले लिया गया और आगा ज़हूर को दे दिया गया। और आगा ज़हूर साहब का भी टिकट आखिर में वापस लेना पड़ा क्योंकि सरदार यार मोहम्मद रिन साहब ने भी इस फैसले को ना माना क्योंकि उनका कहना था कि हमसे मुशावरत नहीं की गई। तो यूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना दूसरा और आखिरी उम्मीदवार भी दस्तबरदार करवाना पड़ा, जिसके बाद अब्दुल कादिर साहब जिन्होंने जिन्हें एक टीवी शो के दरमियान एक ये इतला दी गई कि वो उनसे टिकट वापस ले लिया गया है, तो उन्होंने बड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए कहा कि इमरान खान उनके लीडर हैं, जो भी फैसला करेंगे वो कबूल है और वो इमरान खान के फैसले को अगेंस्ट नहीं जाएंगे। लेकिन उन्होंने तीसरे दिन ही जाके आज़ाद हैसियत में अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए। अब वो उनकी जो कैंपेन स्टार्ट की वो बलूचिस्तान में सादिक संजरानी साहब और जाम कमाल साहब ने, और उन्होंने सबसे पहले ये ऐलान किया कि पीटीआई ने तो उनका साथ छोड़ दिया लेकिन हम उन्हें ऑन करते हैं। नाज़रीन, अब सवाल ये है कि वो मुश्तरका उम्मीदवार हैं पीटीआई के भी और बाप पार्टी के भी, तो वो किस तरफ जाएंगे। तो हमारे ज़राए ने इस वाले से हमें जो बताया वो ये है कि मुंतखब अगर वो हो जाते हैं, जिसके कभी इम्कानात भी हैं, वो मुंतखब होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करेंगे। और इस हवाले से इस्लामाबाद में सादिक संजरानी साहब और इमरान खान साहब दोनों कैंपों के दरमियान ये बातचीत तय पाई है कि क्योंकि सादिक संजरानी साहब भी और इस चीज़ को जाम कमाल साहब भी वाज़ह तौर पर समझते थे कि पीटीआई के वोटों के बगैर अब्दुल कादिर को भी जिताया नहीं जा सकता। लिहाजा दोनों पार्टी के दरमियान बातचीत हुई। उस बातचीत के दरमियान हमारे ज़राए के मुताबिक ये तय पाया कि पीटीआई को चूँकि इस सारे मामले में एक भी सीट नहीं मिल रही, तो ये हुकूमती जमात के लिए एक बड़ी सुबकी का सामना होगा उसके, और उसको बड़ी तनकीद होगी। तो लिहाजा इलेक्शन में कामयाबी के बाद अब्दुल कादिर साहब अगर पीटीआई में को ज्वाइन करेंगे तो तब हम उनको वोट देंगे और अपने उम्मीदवार को उसके हक में दस्तबरदार कर लेंगे। तो हमारे ज़राए का कहना है कि इलेक्शन जीतने के बाद अब्दुल कादिर साहब तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करेंगे और वो बलूचिस्तान से तहरीक इंसाफ के इस इलेक्शन में कामयाब होने वाले एक वाहिद कैंडिडेट या सेनेटर के तौर पर सामने आएंगे। नाज़रीन, इस हवाले से अपनी राय दीजिएगा, आपकी क्या राय है इस बारे में, और हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। इस पोस्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा यूट्यूब पे। अल्लाह ताला आपको और मेरा हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।